हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश का लेसन 14 द पॉट ऑफ गोल्ड। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि दोनों दोस्त जो हैं सुबुद्धि और कुबुद्धि धन कमाने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, लेकिन एक बार उन्हें जंगल में क्या मिलता है, एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता है, जिसे दोनों ही दोस्त हैं 100 लेने के बाद एक बरगद के पेड़ की दबा देते हैं। लेकिन बाद में जो कुबुद्धि दुष्ट था वो सारे के सारा जो गोल्ड कॉइन है वो ले जाता है, और बाद में जब अपने दोस्त को प्रपोज करता है कि चलो फिर से अपने शेयर को ले आएं, और खाली मिलने पे वो पॉट खाली मिलने पे वो सुबुद्धि को दोष देता है। तब वो कहता है कि अगर तुमने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं इस मामले को कोर्ट में ले जाऊंगा। फिर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। अब तो स्टोरी शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। सुबुद्धि वॉज एंग्री एंड सैड। सुबुद्धि गुस्सा था हो गया और बोला, हाउ डे यू स्पीक टू मी लाइक दैट यू स्काउंड्रल। दुष्ट, तुम्हारी मुझे ऐसा कहने की डियर हिम्मत कैसे हुई। आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। अ क्वेरल अरोज बिटवीन द टू फ्रेंड्स। जो एक झगड़ा था, करल था, वो दोनों दोस्तों के मध्य अरोज उत्पन्न हो गया। एंड द मैटर वाज ब्रॉट बिफोर द जज। और जो ये मामला था उसे जज के समक्ष लाया गया। अपॉन हियरिंग द होल स्टोरी, सारी कहानी सुनने के बाद द जज डिड नॉट नो व्हाट टू डू। जो जज थे वे नहीं सोच सके कि क्या किया जाए। सिंस देयर वर नो विटनेस, क्योंकि कोई भी जो साक्ष्य था वो नहीं था। सुबुद्धि हैड नो विटनेस, सुबुद्धि के पास कोई भी गवाह नहीं था। बट कुबुद्धि सैड, लेकिन कुबुद्धि ने कहा, ही हैड वन, उसके पास एक गवाह है। और वो कौन है? द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की देवी, वो उसका गवाह है। इफ वी गो एंड आस्क हर, शी विल बी एबल टू टेल अस विच वन ऑफ अस स्टोल द गोल्ड, ही सजेस्ट। उसने सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि यदि हम चलकर उनसे पूछेंगे कि हम दोनों में से किसने जो गोल्ड है उसे स्टोल किया है, चुराया है, तो वो ये बता देंगे। कुबुद्धि वेंट होम, कुबुद्धि घर गया। एंड आस्क्ड हिज फादर टू हेल्प हिम इन दिस प्लान, और उसने अपने पिता से अपनी इस योजना में मदद करने की बात कही और बोला, यू हैव टू हाइड इन द ट्रंक ऑफ द बनियान ट्री, कि आपको बरगद के पेड़ के तने में छिपना है। एंड व्हेन द जज आस्क्ड द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट टू से हु स्टोल द गोल्ड, तो जब जज जो है वो गॉडेस, जो जंगल की देवी है, गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, उनसे कहने के लिए बोले कि हु स्टोल द गोल्ड, कि ये सोना किसने चुराया। यू मस्ट से, तो आप कह देना, इट वॉज सुबुद्धि, कि ये सुबुद्धि था। द फादर वॉज रिलक्टेंट, जो पिता था वो इच्छुक नहीं था। बट कुबुद्धि फोर्सफुली टुक हिम टू द बनियान ट्री इन द नाइट, लेकिन कुबुद्धि ने जबरन अपने पिता को या उन्हें रात के समय बरगद के पेड़ तक वो ले गया। टुक एंड मेड हिम हाइड, कुछ काम करवा देना और उन्हें छिपा दिया। इन द ट्रंक, ट्रंक में, तने में छिपा दिया। द अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले ही बड़ी सुबह सुबुद्धि, द जज एंड कुबुद्धि केम टू द बनियान ट्री। सुबुद्धि, जज और कुबुद्धि, ये तीनों लोग जो हैं बरगद के पेड़ पास आए। द जज देन कॉल्ड आउट इन अ लाउड वॉइस, और जज ने तब जोर की आवाज़ में कहा, ओ गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, हे जंगल की देवी, टेल अस, हमें बताइए, विच वन ऑफ द टू हैज़ टेकन द गोल्ड, कि इन दोनों में से सोना किसने लिया है। स्पीक, बोलिए।
इन अ डीप वॉइस द फादर ऑफ कुबुद्धि रिप्लाइड। तो एक गहरी आवाज़ में जो कुबुद्धि का पिता था उसने उत्तर दिया, इट इज़ सुबुद्धि हु हैड स्टोलन द गोल्ड, कि ये सुबुद्धि है जिसने इस सोने को चुराया है। द जज वाज सरप्राइज, जो जज था वो आश्चर्य में पड़ गया, टू हियर दैट, ये सुनकर कि एन ऑनेस्ट मैन लाइक सुबुद्धि, कि सुबुद्धि जैसा ईमानदार व्यक्ति कुड स्टील हिज फ्रेंड्स गोल्ड, अपने दोस्त का सोना चुरा सकता था। हाउएवर, तब भी थिंकिंग दैट इट वाज द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट हु हैड रियली स्पोकन टू देम, ये सोचकर कि ये जंगल की देवी ही हैं जिन्होंने ये कहा है। ही सेड टू सुबुद्धि, उसने सुबुद्धि से कहा, टेल मी व्हाट योर पनिशमेंट फॉर, उसने कहा कि मुझे बताओ कि तुम्हारे इस जो रॉबिंग है, चोरी है, इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, है ना। रॉबिंग अ फ्रेंड शुड बी, क्या होनी चाहिए। तो सुबुद्धि न्यू दैट, सुबुद्धि न्यू, जानता था कि द गॉडेस वुड नेवर लाई, कि जो गॉडेस हैं, देवी हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगी, है ना, झूठ कभी नहीं बोलेंगी। विच मीन दैट समबडी वाज हाइडिंग इन द ट्री, इसका मतलब था कि कोई ना कोई उस पेड़ में छुपा हुआ था। ही थॉट फॉर अ मोमेंट, उसने एक पल सोचा, एंड देन सैड, और बोला, माई लॉर्ड, मालिक, महाराज, इट इज़ ट्रू दैट, ये सही है कि आई स्टोल द गोल्ड, कि मैंने सोना चुरा लिया, लाइक द गॉडेस से, जैसे कि देवी ने कहा, सही है कि मैंने चुराया था। आई हैड इट इन द हॉलो ट्रंक ऑफ दिस ट्री, लेकिन मैंने इस जो ट्रंक का खोल है, खोखला बिल है, इसमें इसे हिड, छिपा दिया था। आफ्टर हिडिंग इट, छिपाने के बाद, आई वॉज अबाउट टू रिटर्न व्हेन आई सा अ ग्रेट ब्लैक स्नैक एंटर इनटू द ट्रंक। हाइडिंग इट, आई वॉज अबाउट टू रिटर्न, जब मैं वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा काला सांप इसके ट्रंक में प्रवेश कर गया। आई वॉज अफ्रेड टू कम एंड टेक द गोल्ड, और मैं इस सोने को वापस लेने में डरता रहा। इट इज़ ऑल सेफ इन देयर, और ये वहाँ सुरक्षित है। परमिट मी टू लाइट अ फायर टू ड्राइव आउट द स्नैक, मुझे आग गिराकर उस सांप को ड्राइव आउट, भगाने की परमिशन दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए। दस वी विल बी एबल टू टेक आउट द गोल्ड, ताकि हमारा जो सोना है हम उसे बाहर निकाल सकें। यू कैन देयर आफ्टर पनिश मी इन एनी वे यू फील फिट, और उसके बाद आप जिस भी तरीके से मुझे चाहें पनिश कर दीजिएगा। द जज सा नो रीजन टू डिसएग्री विथ सुबुद्धि रिक्वेस्ट, जज था, उसने सुबुद्धि की इस प्रार्थना पर कोई भी डिसएग्री का जो रीजन था वो जाहिर नहीं किया। ही ग्रांटेड इट, उसने उसे आज्ञा दे दी। सुबुद्धि इंस्टेंटली, और तत्काल ही सुबुद्धि ने लिट अ बिग फायर अराउंड ट्री, उसने उस पेड़ के चारों ओर आग लगा दी। सुबुद्धि वाज अफ्रेड, सुबुद्धि जो था वो डर गया। ही न्यू दैट, वह जानता था कि हिज फादर वाज हाइडिंग विद इन, कि उसका जो पिता है इसमें छिपा हुआ था। बट ही कुड नॉट से एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ जज, लेकिन वो जज की जो प्रेजेंस थी, उपस्थिति के कारण कुछ भी नहीं कह सका। सून द ड्राई लीव्स बिगिन टू बर्न ब्राइटली, जल्द ही जो सूखी पत्तियां थी वो तेजी से जलने लगीं। द स्मोक एंड द फायर मेड इट डिफिकल्ट फॉर कुबुद्धिज फादर टू रिमेन विद इन एनी लॉन्गर, और जो धुआं था और जो आग थी उसने कुबुद्धि के पिता को ज़्यादा देर तक अंदर रहने में कठिनाई पैदा कर दी। ही बिगन शॉटिंग फॉर हेल्प एंड जंप आउट द हॉलो इन द ट्रंक, और वह जो थे मदद के लिए चिल्लाने लगा और उस ट्रंक का जो हॉलो था,
खोखला तना था उसे बाहर निकल आया। इन द प्रेजेंस ऑफ द जज एंड सुबुद्धि, सुबुद्धि और जज के उपस्थिति के सामने वो बाहर कूद आया। इट टुक नो टाइम फॉर द जज टू अंडरस्टैंड, जज को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी दैट की इट वाज ऑल पार्ट ऑफ कुबुद्धिस प्लान, की ये सब कुबुद्धि की योजना का एक भाग था। द जज ऑर्डर्ड कुबुद्धि टू गिव ऑल द 800 गोल्ड कॉइन्स टू सुबुद्धि, जज ने कुबुद्धि को ये आदेश दिया कि वो जो सारे 800 गोल्ड कॉइन हैं वो सुबुद्धि को दे दे एंड सेंटेंस्ड हिम टू प्रिजन फॉर हिज विक्टनेस, और उसकी जो दुष्टता थी उसके कारण उसे जेल की सेंटेंस्ड सजा सुना दी। जो स्टोरी थी वो हितोपदेश से ली गई थी, एक जातक कथाएं हैं। अबाउट द लेसन है दिस स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड हु गो टू ट्राई देयर लक इन अदर कंट्री, ये जो कहानी है वो दो दोस्तों के बारे में है जो दूसरे देशों में जाकर अपने भाग्य को आजमाते हैं। वन ऑफ द फ्रेंड इज मिस्चीवियस एंड वांट्स टू चीट द अदर, एक जो दोस्त है वो दुष्ट होता है और दूसरे को धोखा देना चाहता है। हिज ट्रेचरस प्लानिंग फेल एंड अल्टीमेटली ही मेट्स हिज फेट, उसका जो विश्वासघाती योजना थी वो असफल हो जाती है और आखिरकार उसे उसका जो भाग्य है वो मिलता है। द स्टोरी टीच अस द लेसन, और ये स्टोरी जो है वो हमें सिखाती है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है। तो ये था हमारा लेसन, हमारी स्टोरी कि कैसे जो सुबुद्धि है और कुबुद्धि है, बुद्धि उसे चीट करना चाहता था, लेकिन अंत में जो है जो सुबुद्धि है अपनी बुद्धि से इसकी जो चीटिंग करने का जो प्लान था उसे फेल कर देता है और कुबुद्धि को 800 गोल्ड कॉइन जो है वो सुबुद्धि को देने के लिए और उसे उसकी दुष्टता के लिए जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।